साथियों, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आप जैसा कर्म करते हो वैसी आपकी पहचान बनती है, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी पहचान बनाइए। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी 13 जनवरी 2022 की करंट अफेयर में। आज की करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। साथियों, आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे रूप से काफ़ी एग्जाम में आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा और समझिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, कल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इमेज देख के आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2022 में हम स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मना रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम है यह सब दिमाग में है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया था। ठीक है, इसी के साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थोड़ा स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं और प्रथाओं का युवाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में और मृत्यु हुई 4 जनवरी 1902 में। तब ये 39 साल के थे। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस रहे और कथन उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, इनका धर्म था हिंदू। इसी के साथ साथ नेक्स्ट लास्ट और पॉइंट देखते हैं। इन्होंने विश्व धर्म शिकागो में भाषण 1893 में दिया था। चलिए, इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन ओलंपिक सेल ने टॉप सूची में कितने एथलीटों को जोड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 एथलीटों को जोड़ा है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूरोप संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली का निधन हो गया। इन्होंने कब से कब तक यूरोप संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2019 से 2022 तक। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें पहली बार 2009 में यूरोप संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। उन्होंने जुलाई 2019 से 2022 तक अपनी मृत्यु तक यूरोप संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 2014 में ससोली को यूरोप संसद का उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है इटली में 2019 के यूरोप संसद चुनाव में उन्होंने 1,28,533 मतों के साथ नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इन्हें 2019 में 1,28,533 मतों के साथ नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस मॉरिस। यह है क्रिस मॉरिस। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, क्रिस मॉरिस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वनडे में 467 और T20 में 133 रन बनाए। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, क्रिस मॉरिस IPL में दिल्ली कैपिटल और रॉल्स रॉयस बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग फ्रेंचाइजी के लिए भी खेला है। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में
किस अभिनेत्री महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बार में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किस अभिनेत्री को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बार में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षाली मल्होत्रा। ये है हर्षाली मल्होत्रा, जिन्होंने बजरंगी भाईजान में भी काम किया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 73वें गणतंत्र दिवस के एक भाग के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन किया। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अगले IMF के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किसे किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पियरे ओलिवर गोरिंचर। यह है पियरे ओलिवर गोरिंचर। ठीक है, ये हैं 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय वाशिंगटन DC US। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देश 190 देश इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोची। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है जो कोची वाटर लिमिटेड द्वारा संचालित है। नाव को वाटर मेट्रो कहा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जानते हैं कुछ केरल के बारे में। थोड़ा इसको स्लाइड करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। चलिए देखते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। चलिए देखते हैं हेली हब के बारे में। यह इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेली हब भारत में अभी तक का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक चंपा का निधन, इनका वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर पाटिल। ये हैं चंद्रशेखर पाटिल चंपा, जिन्हें चंपा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका निधन 82 वर्ष की आयु में हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कन्नड़ भाषा के कार्यकर्ता और कवि नाटककार थे। नेक्स्ट पॉइंट है उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्होंने कन्नड़ परिषद के अध्यक्ष और कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। चलिए देखते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस स्पिनर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एजाज पटेल। ये है एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के स्पिनर। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत में जन्मे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एजाज पटेल ने मुंबई में दूसरे टेस्ट में विराट एंड कंपनी के खिलाफ 10 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद दिसंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बाएं हाथ के स्पिनर को भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के 7 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है, ये था हमारे आज के सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर के, और आपने ध्यान से इन क्वेश्चंस को जरूर देख लें क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसलिए
आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आपने अभी तक बाबा जी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि रोज सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर का सेशंस का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।